बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। तो आज की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। देखिए, एक छोटी सी कॉन्वर्सेशन की प्रैक्टिस करेंगे। इसमें डेली यूज के सेंटेंसेस बिल्कुल नेचुरली इंग्लिश में बोलेंगे द वे नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स डू। उनके स्ट्रक्चर्स हम यहाँ पर सीखेंगे, ग्रामर, लॉजिक वगैरह साथ के साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे ताकि कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो और इनके बेसिस पे फिर आप दूसरे सेंटेंसेस बनाने लगे। राइट, सो दिस कॉन्वर्सेशन इज गोइंग ऑन बिटवीन टू फ्रेंड्स। दो दोस्तों के बीच में बातचीत चल रही है। जैसे एक दोस्त ने कहा, तुम मुझसे जलते क्यों हो? तुम मुझसे जलते क्यों हो? बिल्कुल सिंपल, वाई आर यू जेलस ऑफ मी। देखिए, सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम मिलान करेंगे, ट्रांसलेशन करेंगे कुछ केसेस में तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। अब इसमें एक माइंड में आइडिया आ सकता है, यार ये तो मुझसे पहले से जलता है, तो यहाँ पर ईडी वगैरह लगा दूं। सो नॉर्मल अपने तरीके से कुछ सेंटेंसेस बोले जाते हैं सिचुएशन में। सो वाई आर यू जेलस ऑफ मी। अब यहाँ अगले सेंटेंस से शुरू हो रहा है। अब ऑल्टरनेटिव देखते चलेंगे कि इसको बेसिक तरीके से कैसे बोला जा सकता है और इफेक्टिव तरीके से कैसे बोलना है, एडवांस तरीके से। राइट, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? दोस्त ने पूछा, वाई आर यू जेलस ऑफ मी। बंदा कह रहा है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है भाई? आई एम जेलस ऑफ यू, मैं तुमसे जलता हूं। वाई डू यू थिंक सो। बिल्कुल सिंपल कह दीजिए, वाई डू यू थिंक सो, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। अब थोड़ा स्पेसिफिक एक रीजन अगर आपको पूछना है तो आप इस तरीके से बोल के देखिए, व्हाट मेक्स यू थिंक सो। व्हाट मेक्स यू यानी वो चीज बताओ, क्या चीज है जिसकी वजह से तुमको ऐसा लगता है। व्हाट मेक्स यू थिंक सो। एक स्ट्रक्चर आपको पता चला, बेसिक सा ग्रामर है। नाउ एक और तरीके से बोल करके देखिए, व्हाट डिड आई डू। मैंने ऐसा क्या करा दैट मेड यू थिंक सो। अब ये सुनने में बड़े बेसिक सेंटेंसेस लग सकते हैं, लेकिन बोलते समय हमसे बेसिक गलतियां ही होती हैं, बड़ी गलती नहीं होती है। जब हमने डिड इस्तेमाल कर लिया सेंटेंस में तो हम डू का इस्तेमाल कर रहे हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। सो व्हाट डिड आई डू, ये अलग सेंटेंस है, व्हाट डिड आई डू। अब जब हमने डिड लगा करके पहला सेंटेंस बता दिया, आई एम टॉकिंग अबाउट पास्ट, दैट मेड यू थिंक सो। राइट, तो जो सेंटेंस आगे पीछे बोले हुए हैं वो एक फैमिली के होने चाहिए, एक दूसरे से थोड़ा सा रिलेट करते हुए बोलना पड़ता है हमको। सो व्हाट डिड आई डू दैट मेड यू थिंक सो। आपको ऐसा क्या किया मैंने दैट मेड यू थिंक सो, जिसने आपको ऐसा कर दिया कि आपको ये लगने लगा। राइट, सो व्हाट डिड आई डू दैट मेड यू थिंक सो दैट आई एम जेलस ऑफ यू। राइट, एक और तरीके से बोल करके देखिए, व्हाट हैव आई डन। अब देखिए, इसमें डिड और हैव का कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं, प्लीज बोर मत होइएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और बड़ा ईजी है। डिड और हैव का छोटा सा ही फर्क है। व्हाट हैव आई डन दैट मेक्स यू थिंक सो। व्हाट हैव आई डन दैट मेक्स यू थिंक सो यानी मैंने ऐसा क्या कर दिया। देखिए, डिड हमेशा हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी पास्ट एक्शन की बात कर रहे होते हैं। राइट, जैसे कि व्हाट डिड आई डू, जब व्यक्ति ने ये कहा व्हाट डिड आई डू, तो वो सिंपल सा पुरानी बात पूछ रहा है, पहले मैंने ऐसा क्या कर दिया। व्हाट डिड आई डू दैट मेड यू थिंक सो। व्हाट हैव आई डन, हैव हम केवल ऐसी अवस्था में इस्तेमाल करते हैं जहां पर हम अभी तक के पॉइंट की बात कर रहे होते हैं। मान के चलिए मैं ये कहने की कोशिश करूं, आई एट मसाला डोसा येस्टरडे। डिड की जगह सेकंड फॉर्म यूज कर रहे हैं बताते समय, आई एट मसाला डोसा येस्टरडे, यानी मैं पास्ट बता रहा हूं कि पहले कुछ हो गया। आई एट मसाला डोसा येस्टरडे, पास्ट की बात कर रहा हूं। अगर मैं यहां पर ये कह दूं आई हैव ईटन मसाला डोसा, तो मैं अभी तक के पॉइंट की बात कर रहा हूं। काम भले ही पास्ट में हुआ है, लेकिन मैं अभी प्रेजेंट पॉइंट की भी बात कर रहा हूं कि इस पॉइंट तक मैं खा चुका हूं पहले कुछ। राइट, जैसे मान के चलिए कि कोई मुझसे आकर के पूछे कि भैया आपका बच्चा कहाँ है, मैं कह सकता हूं ही वेंट टू स्कूल, वो स्कूल गया। तो मैंने पास्ट बताया कि पहले उसने कुछ काम कर दिया, ही वेंट टू स्कूल। राइट, ये एक लहजा हो गया कहने का, मैं कह सकता हूं। लेकिन अगर मैं अभी तक के पॉइंट की बात करूं तो मैं कह सकता हूं ही हैज गॉन टू स्कूल, यानी कि अब जो पॉइंट है इस पॉइंट तक वो ये काम फाइनल हो चुका है, ही हैज गॉन टू स्कूल। राइट, तो हैव जब हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं अप टू दिस पॉइंट, इस समय तक ये काम पहले हो चुका है। और डिड हम जब इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं पहले कुछ हुआ था। राइट, जैसे कि आई वॉज एट अ पार्टी लास्ट नाइट, मैं पार्टी में था, एंड आई एट 2 आइसक्रीम। मैं पास्ट बता दिया कि कल खाई थी मैंने। राइट, अब मैं अगर अभी बताने की कोशिश करूं जब से उठा हूं तब से 2 कप चाय पी चुका हूं, तो मैं अभी तक पॉइंट की बात कर रहा हूं ना, कि अभी तक की। तो आई हैव हैड 2 कप्स ऑफ टी। हैव हम ऐसी अवस्था में जहां पर हम अभी तक के पॉइंट को लेकर के चल रहे हैं साथ के साथ। कंसेप्ट शायद क्लियर हुआ होगा, और ना भी हुआ हो तो बार बार रिपीटेडली ये 300 करीबन स्ट्रक्चर्स घूमते रहते हैं, क्लियर हो जाएगा। बस देखते चले जाइए, अगली किसी सिचुएशन में हैव सुनेंगे समझ आ जाएगा, इस सिचुएशन में हैव इस्तेमाल करना है और इस सिचुएशन में डिड इस्तेमाल करना है। राइट, जैसे तुम हमेशा मुझे खुद से नीचा दिखाने की कोशिश करते हो। बंदा कह रहा है तुम हमेशा मुझे खुद से नीचा दिखाने की कोशिश करते हो। एक बेसिक तरीका हुआ, यू ऑलवेज ट्राई टू पुट मी डाउन। अपने आप में एक फ्रेज है बना हुआ नीचा दिखाने के लिए, यू ऑलवेज ट्राई, कोशिश करते हो, यू ऑलवेज ट्राई टू पुट मी डाउन।
राइट। इसी चीज को एक दूसरे तरीके से बोल दीजिए, यू ऑलवेज ट्राई टू डिमीन मी। थोड़ा वोकेबलरी का गेम है, डिमीन का मतलब भी होता है किसी को नीचा दिखाना। सो यू ऑलवेज ट्राई टू डिमीन मी, दो तरीके से हो गया, यू ऑलवेज ट्राई टू पुट मी डाउन। ये अब एक और तरीके से घुमा फिरा के सेंटेंस, अब ये घुमा फिरा के पता है क्यों बोल रहे हैं? घुमा फिरा के बोलने का तात्पर्य सिर्फ ये है कि आपको स्ट्रक्चर पता चल जाए, कहाँ टू लग रहा है, कहाँ आईएनजी लग रहा है, बस। तो यू ऑलवेज ट्राई टू शो, हमेशा ऐसा दिखाने की कोशिश करते हो, यू ऑलवेज ट्राई टू शो दैट आई एम वीकर देन यू। देन क्यों कह रहे हैं? कंपैरिजन के लिए कह रहे हैं। आई एम पुअरर देन यू, आई एम रिचर देन यू, ई आर लगा दिया है, राइट। सो वीक के साथ ई आर लगाया हुआ है क्योंकि कंपैरिजन कर रहे हैं। यू ऑलवेज ट्राई टू शो दैट आई एम वीकर देन यू, यानी मैं तुमसे कमजोर हूं। अगर इसकी जगह पे कहना पड़े, तुम हमेशा ये दिखाने की कोशिश करते हो मैं तुमसे ज्यादा गरीब हूं, तो पुअर के साथ ई आर लगा देंगे। यू ऑलवेज ट्राई टू शो दैट आई एम पुअरर देन यू, राइट। तो जब आप बार बार देन सुनेंगे और वर्ड्स का ई आर साथ में सुनेंगे, 10-12 सेंटेंसेस में सुन लेंगे तो समझ आ जाएगा और आदत में आ जाएगा। सो यू ऑलवेज ट्राई टू शो दैट आई एम पुअरर देन यू। या फिर एक और तरीके से बोल के देखिए, यू ऑलवेज मेक मी फील, तुम हमेशा मुझको महसूस कराते हो। यू ऑलवेज मेक मी फील, मेक आ गया दोबारा से। रहेंगे वही बेसिक रूल्स, 300 हैं, वही सीखने हैं, बस सेंटेंस में फिट करने आने चाहिए। यू ऑलवेज मेक मी फील लाइक आई एम इंफीरियर टू यू। इंफीरियर का मतलब भी होता है कमजोर। इंफीरियर जो है सुपीरियर का ऑपोजिट है। सो यू आर सुपीरियर टू मी, तो सुपीरियर वर्ड जो है उसके लिए टू साथ में लगेगा, तो इंफीरियर के साथ टू लग जाएगा। तो ये लॉजिक रिपीटिशन से आएंगे समझ में। सो समझ तो आगे, मतलब आदत में जो आएंगे। सो यू ऑलवेज मेक मी फील लाइक आई एम इंफीरियर टू यू, मैं तुमसे कमजोर हूं, राइट। इंफीरियर के साथ टू लगा रहे हैं, देन क्यों नहीं लगा रहे हैं? क्योंकि सुपीरियर के साथ भी टू लगाते हैं, राइट। अगला सेंटेंस देखिए, तुम मुझे गलत समझ गए। तुम मुझे गलत समझ गए, तो सिंपल, यू टुक मी रॉन्ग। एक बेसिक तरीका हो गया, तुमने मुझे गलत समझ लिया। या फिर एक और तरीके से, ये बिल्कुल बना हुआ अपने आप में फ्रेज है, यू आर मिस्टेकन। कोई भी बंदा किसी चीज के बारे में अगर गलत समझ गया है तो ही इज मिस्टेकन, यू आर मिस्टेकन। ये अपने आप में, इसमें कोई ग्रामर ही नहीं है, सिंपल सा बस इसी तरीके से बोला जाएगा। अगर कहूं कि तुम मेरे बारे में गलत समझ गए तो यू आर मिस्टेकन अबाउट मी, यू आर मिस्टेकन अबाउट मी, यानी तुम मेरे बारे में गलत समझ गए हो, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, मैं तो बस तुम्हें मोटिवेट कर रहा था। अब दूसरा दोस्त कह रहा है कि मैं तो बस तुमको मोटिवेट कर रहा था। सो आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू मोटिवेट यू, बिल्कुल बेसिक सा सेंटेंस, आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू मोटिवेट यू। एक चीज और है, देखिए अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दूसरा, आप हमारी लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। देखिए लाइव क्लासेस के दो फायदे होंगे, 1 मिनट लूंगा, स्किप मत करिएगा। सबसे पहले हम आपको अपने प्रैक्टिस ग्रुप में ज्वाइन कर लेंगे, जहां पे आप 200-300 पार्टिसिपेंट्स के साथ रियल सिचुएशन में प्रैक्टिस कर सकेंगे। छोटी छोटी कॉन्वर्सेशन चलती रहती है हमारे ग्रुप में, लोग बातें करते रहते हैं, तो सेंटेंस स्ट्रक्चर्स आपको पता चल जाएंगे कि इस बात को कहने के लिए कितने तरीके उपलब्ध हैं। कोई बेसिक तरीके से लिखता है, कोई एडवांस तरीके से लिखता है, कोई किसी में मान के चलिए कोई कह देगा यू टुक मी रॉन्ग, कोई दूसरे बंदे को फ्रेज पता है वो कह देगा यू आर मिस्टेकन अबाउट मी, राइट। तो जब दूसरे लोगों की इंग्लिश सुनेंगे तो समझ में आएगा एक बात को कितने तरीके से पहुंचाया जा सकता है इंग्लिश में। पूरा दिन प्रैक्टिस पार्टनर्स आपको मिल जाएंगे, एटमॉस्फेयर मिल जाएगा। शाम को फिर हमारी लाइव क्लासेस होती हैं, वहां पर भी वी सिंपली कम टुगेदर एवरी इवनिंग एंड वी डिस्कस सम कॉम्प्लिकेटेड ग्रामेटिकल रूल्स एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर्स फॉर 2 आवर्स। 2 घंटे डिस्कशन करते हैं, लोग अपने अपने सेंटेंसेस पूछते हैं, कोई ग्रामेटिकल रूल किसी को समझ नहीं आ रहा, 15-20 दिन में आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ग्रामर समझ में आ जाएगी, अच्छे तरीके से सेंटेंस घुमाना फिराना आ जाएगा। फिर सेंटेंसेस को आदत में डालना बहुत ज़्यादा जरूरी है, उसके लिए प्रैक्टिस पार्टनर्स मिल जाएंगे, जहां पर आप चैटिंग कर सकते हैं, ग्रुप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, फ़ोन पे बात कर सकते हैं। ग्रुप में लोग क्या करते हैं, गूगल मीट, जूम पे अपनी मीटिंग स्टार्ट करते हैं, पूरा दिन जो भी फ्री होता है ग्रुप में लिंक डाल देते हैं, सब लोग एक साथ बैठ के जब ग्रुप में प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि रियल सिचुएशन में कितना बोल पा रहे हैं, कितना अटक रहे हैं, वोकैबुलरी याद है या नहीं है, या फिर सेंटेंस बन रहे हैं या नहीं बन रहे। सेल्फ एनालिसिस नहीं करना है, राइट। मन में सोचा एक सेंटेंस और उसके बाद ट्रांसलेशन बनाया और सोच लिया कि यार ठीक ही होगा, तो इससे समय बर्बाद होगा, राइट। तो और कोई ऐसा नहीं, कोई मंथली फीस वगैरह चार्ज नहीं करते हैं, अनलिमिटेड है सब कुछ, केवल एक बार छोटा सा आपको रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे करना है। उसके बाद जब तक आप इंग्लिश में फ्लुएंट नहीं हो जाते तब तक आप हमारी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, ग्रुप में प्रैक्टिस कर सकते हैं। इंडिया में लगभग सबसे सस्ता है, सो मोस्ट वेलकम है, लाइव क्लासेस में जरूर आइएगा। एंड लेट्स गेट बैक टू इट नाउ। सो किसी को मोटिवेट करने का ये तरीका होता है क्या, मान के चलिए किसी ने कहा आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू मोटिवेट यू, दोस्त कह रहा है कि भैया तुम मोटिवेट करने की कोशिश जो कर रहे थे, तो किसी को मोटिवेट करने का ये तरीका होता है क्या। अब इसके बेसिस पे 100 चीज़ें काम आगे जोड़ दोगे, खाना बनाने का ये तरीका है, बात करने का ये तरीका होता है क्या, समझाने का ये तरीका होता है क्या, वो स्ट्रक्चर पता चल जाएगा तो काम बदल जाएगा। सो इज दिस द वे टू मोटिवेट समवन, इज दिस द वे टू मोटिवेट समवन, ये एक बेसिक तरीका हो गया क्या, ये तरीका है।
सो इज दिस अ वे टू मोटिवेट समवन, या फिर इस तरीके से बोल करके देखिए, इज दैट हाउ यू मोटिवेट समवन, या इस तरीके से मोटिवेट करते हो तुम सबको, राइट? इज दैट हाउ यू मोटिवेट समवन, राइट? इज दैट हाउ यू मोटिवेट समवन, इज दैट हाउ यू कुक फूड, क्या इस तरीके से बनाते हो खाना, राइट? इज दैट हाउ यू टॉक टू योर मदर, राइट? तो जब आपको स्ट्रक्चर पता चल गया, काम और बंदे का नाम बदला जाता है, स्ट्रक्चर वही रहते हैं, ग्रामर वही रहती है। जैसे कि तुम्हें मेरी बात कड़वी लग सकती है लेकिन सच्ची होती है। यहाँ पर एक चीज़ और समझनी है आपको कि कभी भी कोई हमारा हिंदी का सेंटेंस जितने शब्दों में बोला है, इंग्लिश का हर सेंटेंस उतने शब्दों में नहीं बोला जा सकता। तो शब्द बढ़ाएंगे घटाएंगे, एक बात को पहुंचाने के लिए 3 सेंटेंस भी बोलने पड़ सकते हैं कई बार, जो हिंदी में एक सेंटेंस में जा रही है बात, राइट? सो तुम्हें मेरी बात कड़वी लग सकती है लेकिन सच्ची होती है। सो माई वर्ड्स माइट साउंड हार्श टू यू, आपको, सो माई वर्ड्स माइट साउंड हार्श टू यू बट दे आर ट्रू, राइट? अब देखिए ये माइट का एक कंफ्यूजन है कि माइट कहाँ लगाएं। माइट पास प्रेजेंट फ्यूचर हर जगह लगता है, राइट? माइट का सिंपल सा मतलब है कम संभावना। सो माई वर्ड्स माइट साउंड हार्श टू यू, बंदा कहते समय ये कह रहा है कि कम उम्मीद जताते हो सकता है, कम उम्मीद है कि आपको मेरे वर्ड्स हार्श साउंड करते हों, राइट? या एक चीज इसको एक और तरीके से बोल करके देखिए, आई मे साउंड, वहां कह दिया माई वर्ड्स मेरी बात, यहां कह दिया आई मे साउंड हार्श टू यू, मे कह दिया है, तो मे, माइट, मस्ट, तीनों का मतलब क्या है? मे है न्यूट्रल, अंदाजा लगाना, माइट है बहुत कम संभावना के साथ अंदाजा लगाना, मस्ट है कंपलसरी बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करके अंदाजा लगाना। सो आई मे साउंड हार्श टू यू बट व्हाट आई से इज ट्रू, जो मैं कहता हूं वो सच है। आई मे साउंड हार्श टू यू बट व्हाट आई से इज ट्रू, जो मैं कहता हूं वो सही है। अब ये स्ट्रक्चर अगर आपको आ गया, जैसे कि व्हाट आई डिड वाज ट्रू, जो मैंने किया वो सही किया, आई नो व्हाट आई डिड, मुझे पता है मैंने क्या किया, तो व्हाट बार बार जब यूज करेंगे समझ आ जाएगा, व्हाट का मतलब है जो, राइट? तो बस यही है, सुनना पड़ेगा। और नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, वो तो मुझे पता है लेकिन आपने बोलने का तरीका बदलो। जैसे कि बंदा कह रहा है कि आई मे साउंड हार्श टू यू बट व्हाट आई से इज ट्रू, जो मैं कहता हूँ वो सच है। अब दोस्त कह रहा है वो तो मुझे पता है कि बात सच है लेकिन अपने बोलने का तरीका बदलो। आई नो दैट, वो तो मुझे पता है बट चेंज द वे यू स्पीक, चेंज द वे, तरीका बदलो जिस तरीके से तुम बोलते हो। सो आई नो दैट, मुझे पता है बट चेंज द वे यू स्पीक, या फिर चेंज योर वे ऑफ स्पीकिंग, तो ऑफ के बाद आईएनजी ही लगेगा हमेशा, ये चीजें आदत में डालनी है। सो आई नो दैट, ये मुझे पता है बट चेंज द वे ऑफ स्पीकिंग, बोलने का तरीका बदलो। या फिर आई नो दैट बट चेंज द वे यू स्पीक, जिस तरीके से आप बोलते हो वो तरीका बदलो। या फिर आई नो दैट, मुझे पता है जो बात तुम कह रहे हो वो तो मुझे पता है बट यू नीड टू चेंज योर टोन वाइल स्पीकिंग, you need to change your tone while speaking, adjust your tone while speaking। तो स्ट्रक्चर केवल। नाउ चलो कुछ और बात करते हैं, चलो कुछ और बात करते हैं। अब देखिए ये इतने शब्दों में इंग्लिश नहीं बनेगी, कुछ और बात करते हैं। लेट्स टॉक समथिंग एल्स में मज़ा नहीं आएगा, तो लेट्स टॉक अबाउट समथिंग एल्स। तो यहाँ पर अबाउट कंपलसरी हो जाता है इंग्लिश में, हिंदी में वो सेंटेंस चला जाता है चलो कुछ और बात करते हैं, राइट? हालांकि पूरे सेंटेंस ये चलो किसी और बारे में बात करते हैं, राइट? सो लेट्स टॉक अबाउट समथिंग एल्स। या फिर पहले पक्का बताओ, दोबारा मोटिवेशन देना तो शुरू नहीं करोगे। अब हम किसी से अगर एश्योरेंस मांग रहे हैं, पहले पक्का बताओ, दोबारा मोटिवेशन देना तो शुरू नहीं करोगे। सो फर्स्ट एश्योर मी, फर्स्ट एश्योर मी, पहले एश्योर करो। इसी चीज को फिर आगे पीछे करना आना चाहिए। आप कह सकते हैं एश्योर मी फर्स्ट, एश्योर मी फर्स्ट, ये सेंटेंस हो गया पूरा। दैट यू वॉन्ट स्टार्ट मोटिवेटिंग मी अगेन, फर्स्ट एश्योर मी दैट यू वॉन्ट स्टार्ट मोटिवेटिंग मी अगेन। अब देखिए यू वॉन्ट स्टार्ट मोटिवेटिंग मी अगेन, मोटिवेट के साथ आईएनजी लगा रहे हैं क्योंकि टू यूज नहीं किया है, राइट? फर्स्ट गारंटी मी, यू वॉन्ट स्टार्ट मोटिवेटिंग मी अगेन, गारंटी अपने आप में वर्ब है, गारंटी दो। सो गिव मी गारंटी नहीं कह के सिंपल कह सकते हैं फर्स्ट गारंटी मी, यू वॉन्ट स्टार्ट मोटिवेटिंग मी अगेन, राइट? एक और तरीके से बोल करके देखिए, मेक श्योर दैट यू वॉन्ट स्टार्ट मोटिवेटिंग मी अगेन। आई एम रेडी टू टॉक अबाउट समथिंग एल्स बट मेक श्योर यू वॉन्ट स्टार्ट मोटिवेटिंग मी अगेन, दोबारा मुझे मोटिवेट करना शुरू नहीं करोगे। नाउ तुम्हें नहीं पसंद तो नहीं करूँगा, तुमको नहीं पसंद तो नहीं करूँगा। बोल करके देखिए, इफ़ यू डोंट लाइक इट आई वॉन्ट डू इट, इफ़ यू डोंट लाइक आई वॉन्ट डू इट, इफ़ यू डोंट लाइक आई वॉन्ट।